दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं संजय मालवीय के पास और ये एक परिवार है, बड़ा ही खुशहाल और बहुत ही आदर्श परिवार है। और मैं इनके लोगों से मैं बात करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मालवियास, और ये है कुतुब विहार फेस 1। तो मैं अंदर जाता हूं और आप लोगों को पूरी चीज़ों को दिखाता हूं और बात भी कराता नमस्ते अंकल। हूं। हाँ, नमस्ते नमस्ते। मैं संजय मालवीय के यहाँ पहुँच चुका हूँ और ये मेरे ख्याल से आप उनकी बेटी हैं। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। और आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक परिवार से आज मिलने जा रहा हूँ। और क्योंकि वो एक आइडियल परिवार है और एक हैप्पी फैमिली क्या होता है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि एक हैप्पी फैमिली किस तरीके से रहता है और क्या क्या होता है। अरे देखिए, ये तो ये किचन लग रहा है। और मिसेस मालवीय, हेलो मिसेस मालवीय। और देखिए ये संजय मालवीय की वाइफ हैं और कुछ बना रही हैं किचन में। और बिल्कुल मैं जाता हूँ सीधे, मैं मालवीय जी के पास में जाता हूँ। और ये इनका घर है। और हेलो सर, हेलो। कैसे हैं? ठीक हो? और ये पढ़ाई लिखाई हो रहा है? क्या बात है। थोड़ा ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया मुझे? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक टाइम बिल्कुल पे सही आए। टाइम पे। चलिए, मुझे खुशी है कि मैं सही टाइम पे आया हूँ। और मतलब मैंने एक्चुअली, मेरी बात हुई थी कि हाँ, मुझे इन लोगों से बातचीत करना है, इस परिवार से मुझे बातचीत करना है। तो अब मैं बातचीत का सिलसिला मैं बिल्कुल मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो। मैं संजय मालवीय जी के परिवार के साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और बड़ा ही अच्छा परिवार है ये। और हम लोग अभी बातचीत करेंगे बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस मेरे घूम रहे हैं। और यहाँ पे संजय मालवीय हैं, ये उनकी वाइफ हैं और ये दोनों उनके बच्चे हैं। एक्चुअली आज जहाँ पर परिवार का पूरा सांचा और ढांचा टूटता जा रहा है, और ख़ासकर जो अर्बन एरिया है, अर्बन क्षेत्र है, वहाँ पे परिवार अपने आप में एक टूटती हुई इकाई नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद यह जो परिवार है, बड़ा ही आइडियल परिवार है। और हम लोग जानेंगे इस पूरे इंटरव्यू के दौरान और इस इंटरव्यू के द्वारा कि एक आदर्श परिवार में क्या क्या गुण होता है और एक आदर्श परिवार बनने और बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो कैसे हैं संजय जी? मैं बढ़िया हूँ। और आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग सभी लोग ठीक ठाक हैं? सब ठीक है। तो एक्चुअली संजय मालवीय जी, मैं एक्चुअली जो यहाँ पर आने का मेरा जो पर्पस है, वो ये मुझे समझना है कि एक जो परिवार होता है, एक जिसे हम लोग आदर्श परिवार कहते हैं, वो कौन सा परिवार होता है, कहाँ होता है, इस प्लेनेट में होता भी है या नहीं होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल इसी प्लेनेट में होता है। लेकिन उसके घर में खुशियाँ बहुत सारी होती है, सभी लोग हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। और एक सबके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होता है। इसी को हम आइडियल फैमिली मानते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि कोई भी चीज़ किसी से कोई सीक्रेट नहीं होता है, सब आपस में डिस्क्लोज करते हैं। और किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आपस में शेयर करते हैं। बिल्कुल, एक जो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक परिवार, अगर हम आइडियल परिवार की बात करते हैं तो वो चीज़ मतलब हिडन नहीं होता है। सभी लोग जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। क्या ये वास्तव में सब कुछ सही बता रहे हैं? एकदम सही है ये। आपको लगता है कि हाँ, मतलब आपसे संजय मालवीय जी सारी बातें शेयर करते हैं? हाँ, वो सारी बातें शेयर करते हैं। अच्छा, देखिए मैडम भी कह रही हैं कि सारी बातें जो है कि संजय मालवीय जी इनसे शेयर करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक परिवार जो होता है, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। और अगर पति अपनी पत्नी से सारी बातें शेयर करता है और पत्नी अपने पति के साथ सारी बातें अगर वो शेयर करती है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। ये सही बात है कि हाँ, आपके मम्मी पापा, आप सभी लोगों से सारी बातें शेयर करते हैं?
हाँ, सारी बातें शेयर करते हैं और हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है इनसे बात करके। अच्छा, आपको कैसा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है। आपसे आपके मम्मी पापा सारी बातें शेयर हाँ करते हाँ, हैं? बिल्कुल। आप बिल्कुल देख सकते हैं ये दोनों बच्चे कह रहे हैं कि जो इनके पेरेंट्स हैं, है ना? वो सारी बातें शेयर करते हैं इनसे भी। माने किस तरह की बातें आपसे शेयर करते हैं? लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई वेरी गुड। एंड समथिंग, जैसे कि हम कहीं डाउनफॉल हो रहा है हमारा स्टडीज़ में, तो उसके बारे में कुछ समझाने के लिए, उस सब के बारे में। वाह! आप किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 7th। क्लास 7th में। ये क्लास 7th में पढ़ते हैं और इन्होंने बताया कि अगर किसी भी तरह का कोई चीज़ परिवार में किसी तरह का कोई क्राइसिस आ गया या जो स्टडी वगैरह का कोई मैटर आता है बच्चों का, तो ये सारी चीज़ों पे आई मीन फैमिली के लोग यानी इनके जो पेरेंट्स हैं इनसे बात करते रहते हैं जो है। अच्छा, आप ये बताएं संजय मालवीय जी कि जो पेरेंटिंग होता है ना? मतलब आप बिल्कुल एक्चुअली आज के डेट में जो पेरेंटल कंट्रोल होता है, जो केयर होता है, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मतलब आप कैसे ये पूरी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं अपने परिवार को? देखिए, सबसे पहली बात है कि पेरेंटिंग केयर की बात है कि सबसे पहले आपको अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, हर किसी की लाइफ बिजी है, हर कोई अपनी अपने लाइफ में जी रहा है, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके अपने बच्चों के लिए भी, करियर के लिए भी देखना पड़ेगा और बाकी चीज़ों के लिए भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात रही कंट्रोल की, बात रही तो कंट्रोल ऐसा कुछ नहीं करना है। बच्चे को यदि आपने फ्रेंड बना लिया तो आपके बच्चे आपसे कुछ भी हिडन नहीं रखेंगे। बहुत सही बात इन्होंने कहा एक्चुअली। मेरा जो प्रश्न था कंट्रोल शब्द मैंने पेरेंटल कंट्रोल कहा, इन्होंने सीधे उस पूरे चीज़ को काटते हुए इन्होंने कहा कि कंट्रोल जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। यानी आप ये मानते हैं कि अगर बच्चों को अपने ढंग से दोस्त बना लिया जाए तो फिर बहुत सारा रास्ता आसान हो जाता बस उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसकी हर एक्टिविटी को आपको ऑब्जर्व करना है, ना कि उसके ऊपर कंट्रोल करना है। यदि आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसके हर निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आपके सामने, आपके दिमाग में आती रहेगी, आपकी नज़र में आती रहेगी। फिर आप उसके अंदर से उसको एज ए फ्रेंड बना करके उसको जो भी अच्छी सलाह दे सकते हैं देते हैं। क्योंकि यदि आप उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे तो क्या वो डोमिनेंट नेचर हो जाएगा और बच्चे फिर उन्हीं चीज़ों की ओर ज़्यादा जाएगा जिधर से आप उसको रोकना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी बिल्कुल मुझे एक बहुत बड़े फिलोसोफर की बात याद आ गई, आचार्य ओशो की। वो इसी बात को कहा करते थे कि आप यदि बच्चों को किसी चीज़ के लिए रोकेंगे या किसी को भी, एक आई मीन ये एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो वो उसी के प्रति अट्रैक्टेड होगा। मैडम, क्या आप ये बताएंगी कि वास्तव में आप अपने बच्चों को जो है उन पे आई मीन किस तरह से आप कंट्रोल करती हैं या आप कंट्रोल कंट्रोल नहीं करती हैं? नहीं, कंट्रोल तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली हूँ। हर बातें हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं और बड़े प्यार से पोलाइटली मैं इनसे पूछती हूँ कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। तो बच्चे मेरे साथ अच्छे से प्रॉब्लम शेयर करते हैं और फिर हम अपने दोनों हस्बैंड के साथ मिलके हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं उसका। यानी अगर ऐसा कुछ होता है तो पति पत्नी मिल करके आई मीन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए, एक जो आइडियल फैमिली होता है, एक जो आदर्श परिवार होता है, वो कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे आसपास मिल जाते हैं। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके पीछे जो रीज़न है वो सिर्फ इतना है, ये इतना बतलाना है आप लोगों को, इतना दिखलाना है कि आइडियल फैमिली के लिए हमें कोई दूसरे प्लेनेट पे नहीं जाना है। हमारे इसी पृथ्वी पे ही बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो मिल जाते हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें जो हैं बताते हैं। चलिए, मैं अभी तो ये पेरेंट्स ये बता रहे हैं, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्या वास्तव में इनके जो पेरेंट्स हैं इन्हें कंट्रोल नहीं करते? नहीं, कंट्रोल तो थोड़ा बहुत पापा करते हैं, जैसे कुछ हो गया तो समझाने का, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड ये कि ज़्यादा कहीं दूर जाने के लिए पापा ऐसे मना नहीं करते कि जैसे मेरे को कहीं पार्टी करनी है दोस्तों के साथ, तो उसके लिए कभी मना नहीं करते हैं कि नहीं करो करो, बिल्कुल करो। मेरे को मनी भी देते हैं कि जाओ तुम करो पार्टी, बट ना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जैसे बिगड़ गए पूरे, तो उस टाइप से नहीं होना। जो नॉर्मल फ्रेंड में होता है वैसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। इन्होंने बताया क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा ने बताया कि कंट्रोल नहीं करते या कंट्रोल करते हैं, वो थोड़ा बहुत कंट्रोल उतना तो होना ही चाहिए। तो इन्होंने बताया कि नहीं, जो चीज़ें मैं कहता हूँ अपने फादर से, उस चीज़ के लिए मुझे वो अलाउ कर देते हैं। ये बड़ा अच्छा लगा जो है। ये सचमुच ये सही बोल रहा है? हाँ, ये सच बोल रहा है। यानी आपके साथ भी ऐसा होता है? नहीं, मतलब अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उस पर तो कंट्रोल करना बनता ही है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल तो हर चीज़ जानी नहीं चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
ये सही है कि बच्चों ने भी इस बात पे मुहर लगाया है कि नहीं, जो पेरेंट्स अभी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी आप ये मानते हैं कि कंट्रोल जैसा चीज़ नहीं होता है, एक बहुत ही कंजीनियल एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं और उसके द्वारा अपने बच्चों से बातचीत करके बहुत सारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसा कि मैडम ने बताया भी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं संजय मालवीय जी कि जो आई मीन कई चीज़ें, परिवार है, परिवार में बहुत सारी चीज़ें होते रहती हैं और आई मीन जो पेरेंट्स का जो ड्रीम होता है ना, आप लोगों का भी ड्रीम होगा कि हाँ हमारे बच्चे इस तरह से कुछ पढ़ाई करें, मतलब ये जो ड्रीम होता है परिवार का ड्रीम, क्या मतलब आपको क्या लगता है कि वास्तव में ऐसा होता है, बच्चों को ड्रीम बिल्कुल पूरा करना चाहिए, और अगर करना तो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए क्या क्या बच्चों को करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे हमारे एसेट हैं, बिल्कुल, वो हमारी लायबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। देखिए, एसेट और लायबिलिटी एक्चुअली मैं संजय मालवीय जी के बारे में बता दूं, इनका जो पूरा जो इनका जो प्रोफेशन है ये अकाउंट सेक्शन से है और तो इन्होंने बिल्कुल अपनी ही भाषा में इन्होंने जवाब दिया है एसेट और लायबिलिटी। तो एसेट है, लायबिलिटी बच्चे नहीं है। नहीं, वेरी गुड। एसेट इस मानने में कि यदि आज हम अपने बच्चों के प्रति इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट भी करेंगे, पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है वो, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ करके जब अपना कैरियर को बनाएंगे, एक अच्छे मकाम पे पहुंचेंगे, तो हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। और हर गार्जियन का, एक पेरेंट का ये होता है कि उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, तो उसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम लोग मोटिवेट भी करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जब देखते हैं कि बच्चे उस पर पूरी तरह से 100% नहीं दे रहे हैं, तो उनको मोटिवेट के साथ थोड़ा सा उनको समझाते भी हैं कि आप पूरा फोकस अभी इसी चीज़ पर रखो, ताकि इंटरटेनमेंट तो लाइफ तक चलती रहेगी। यदि आज इंटरटेनमेंट हो गया तो कल लाइफ ब्लैंक हो जाएगी बिल्कुल। इसलिए अभी इंटरटेनमेंट बिल्कुल कम होना चाहिए, अभी सिर्फ फोकस अपनी स्टडी पे, अपने कैरियर पे, अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए। और जब 5 साल के बाद, 6 साल के बाद आपकी कैरियर इतनी ब्राइट होगी कि आपका पूरा लाइफ इंटरटेनमेंट चलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा बिल्कुल एक्सपेक्ट करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल आपसे सहमत हैं यहाँ पे, और बहुत सही ढंग से एक एक चीज़ को इन्होंने अच्छे से यहाँ पे रखने का कोशिश किया है। अब मैं मैडम से जानना चाहता हूँ, ये सवाल सीधा मैडम से है। क्या आप बताना चाहेंगे कि जो आई मीन बच्चे जो हैं, है ना, जाहिर है कि बच्चों से आपके भी एक्सपेक्टेशंस होंगे, तो बच्चे एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे, उसके लिए आप क्या क्या करते हैं? उसके लिए बस यही है कि हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा समझाते हैं कि तुम जो है अपने पढ़ाई पे फोकस करो, आगे चल के तुम्हारा फ्यूचर सही में बहुत ब्राइट होने वाला है। तो बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ को बार बार बोलने से अच्छा एक ही बार अगर अच्छे से समझा दिया जाए तो बच्चे इतने कैपेबल हैं कि वो समझ जाते हैं। बिल्कुल, यानी पेरेंट्स जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो लोग इन्हें सुन रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को आप बार बार समझाएं, है ना। आप अगर एक बार भी अच्छे से समझा दें तो बच्चे इतने कैपेबल हैं या होते हैं जो पूरी चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे एक जो परिवार होता है, दरअसल हम समझना ये चाहते हैं कि अगर किसी तरह का कोई क्राइसिस आता है परिवार में, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज, आई मीन आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, और अन्य लोग भी उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए पूरी चीज़? देखिए, हम तो सबसे पहले जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम रियलाइज़ करवा देते हैं पूरी फैमिली को, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे हमारी वाइफ हो, चाहे और भी फैमिली के कोई भी मेंबर हो। क्योंकि देखिए, लाइफ में क्या होता है, कभी भी अप एंड डाउन आते रहता है। तो हर सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना है कि अभी ये सिचुएशन है तो हमको ये चीज़ के एक्सेस नहीं मिलेगी, कल को दिन सिचुएशन बेटर होगी तो फिर हम उसको भी एक्सेस करेंगे। तो इससे क्या होता है कि बच्चे भी रेडी हो जाते हैं, वो फिर जिद नहीं करते कि मतलब मेरे को ये चाहिए। और बच्चे को थोड़ा सा रियलाइज होना भी चाहिए, और रियलाइज यदि होता है तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, कभी क्या होता है कि मान लो कभी मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ कि कभी हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी महीने में थोड़ी डाउन हो जाती है, तो हम इनको रियलाइज़ करते हैं कि इस महीने थोड़ा सा बजट कंट्रोल करना है, थोड़ा बजट को काटना है, जो फालतू चीज़ उसको नहीं करनी। और मेरा तो सबसे पहला चीज़ है कि किसी चीज़ को बच्चों को इतना एक्सेस मत दे दीजिए कि उसको उस चीज़ का एहसास ही नहीं हो कि उसकी वैल्यू क्या है। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही बात उन्होंने कहा। एक्चुअली ये खुद अकाउंट सेक्शन से जुड़े हुए हैं तो मतलब पूरा जो लाभ हानि जो होता है
उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। और ये सही भी है कि बच्चों को पूरे चीज़ का एक्सेस आप नहीं दे सकते हैं और नहीं देना चाहिए। उन्हें मतलब ये एहसास ज़रूर कराइए कि पैसा जो होता है बहुत वो वैल्यू है इसकी। बिल्कुल उसकी वैल्यू है, और ये पैसा पेड़ पर नहीं उगता है ना? उसे पैदा करना पड़ता है, खून और पसीना से उसे सींचना पड़ता है। तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? आई मीन 7th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं ये माताबती स्कूल में पढ़ता हूँ अभी, तो नॉर्मल स्टडीज़ करता हूँ। बट जब पापा की कोई क्राइसिस होती है या कुछ डाउनफॉल होता है तो पापा मेरे को सबसे पहले बोलते हैं कि थोड़ा अपना बजट रखना है। मेरे को जैसे कभी कदार क्या होता है, मैं स्कूल से खुद आ जाता हूँ और मतलब आता हूँ तो मेरे को पापा ना एक किराया देते हैं 20 रुपये का, 10 रुपये का रखते हैं तो 20 रुपये थोड़ा ऐसे एक्स्ट्रा दे दिए। तो कभी कदार क्या होता है, मेरे को पापा एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। और बट इस जब ऐसा डाउनफॉल होता है तो पापा बोलते हैं कि अभी थोड़ा ना संभल के चलना है, तो अभी ज़्यादा खर्चा मत करना, ये मत करना, वो मत करना। जो तो लोग जो लोग इस बच्चे को सुन रहे हैं, कृष्णा को, उन्हें ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि अपने पेरेंट्स से आई मीन हर बात के लिए जिद ना करें, है ना? कई बार चीज़ें मतलब होता है कि बच्चे जिद करने लगते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। देखिए ये लड़का 7th क्लास में कृष्णा पढ़ता है और इसे इतना ज़्यादा समझदारी है कि ये पूरी चीज़ को समझता है। अगर इसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं इस महीने में तुम्हें पॉकेट खर्च में भी कमी करनी होगी, तो ये बहुत अच्छे ढंग से उस चीज़ को संभाल कर करता है। और ये तुम क्या पढ़ाई कर रही हो? मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ। अच्छा देखो, ये जर्नलिज्म कर रही है। कहाँ से जर्नलिज्म कर रही है? मैं टी सीरीज से टी सीरीज से जर्नलिज्म कर रही है। और ये तुम्हारा कौन सा ईयर है? सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। नाम क्या है? पलक मालविया। व्हाट? पलक मालविया। पलक मालवीय। पलक मालवीय सेकेंड ईयर की छात्रा हैं और जर्नलिज्म का कोर्स कर रही हैं टी सीरीज से। तो बिल्कुल ये कहाँ पे है ये नोएडा सेक्टर 16। नोएडा सेक्टर 16 ये पढ़ने के लिए जाती है, बहुत मेहनत कर रही है। और भगवान करे इसका जो भी है एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट बने। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक जो परिवार है और ये कितना अच्छा परिवार है। ये ऐसा परिवार है जो अपनी बातों को खुल कर रखता है, अपने समस्याओं को खुद से उसको सॉल्व करता है, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं एक परिवार के अंदर होना ही चाहिए। और बिल्कुल जिस परिवार के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं वो निश्चित रूप से वो बहुत ही खुशहाल होता है, वो बहुत ही आदर्श परिवार होता है। अब मैं और अन्य आई मीन क्वेश्चंस की तरफ मैं चलूँगा। अच्छा ये आप मुझे बताएं कि जब अगर आप दोनों में आई मीन पति पत्नी में यदि किसी तरह से कोई आई मीन मतभेद होता है, किसी तरह का कोई आई मीन विवाद होता है, तो आप इन्हें मनाते हैं या ये आपको मनाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी भी प्रकार के विवाद हो तो वन साइडेड हो जाना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि एक आदमी यदि गुस्सा करे तो दूसरे आदमी को शांति से चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। इससे क्या होगा कि बात बढ़ेगी नहीं, ताकि वो क्या होता है यदि हम बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन कर देंगे तो फिर मिलने में थोड़ा सा समय लग जाता है। यदि फ्रैक्शन वन साइड होगा तो मिलना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, मैं तो धीरे धीरे करके वहाँ से खिसक जाता हूँ और जब मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा तो फिर अपने आप मैचअप हो जाएगा। नहीं तो मनाता कौन है? मानाता है कि वो दोनों साइड चलता है, म्यूचुअली चलता है। अच्छा ये बता रहे हैं कि जिसको गलती का एहसास हो गया अच्छा ये वो जो पहले- यानी जो गलती का जिसे एहसास हो वो गया। पहले ऑफर कर देगा। अच्छा। जिसको गलती का एहसास बाद में, वो बाद में ऑफर करेगा। अच्छा मैं ये सवाल मैडम से पूछूंगा, आप मनाते हैं नहीं या आपको मनाते हैं? वो तो समय ही बताता है। कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि मुझे मनाना पड़ता है, कभी ये मना लेते हैं मेरे। अच्छा मैंने ये चीज़ें जो है कि सिचुएशन के आधार पे होता है कि मतलब कभी ये मना लेती हैं और कभी मैं बच्चों से पूछता हूँ कि हकीकत में क्या है, तो हकीकत क्या है? हकीकत देखो, हकीकत ये है कि कब एक दिन ना पापा की ऐसे लड़ाई हो गई तो पापा बहुत गुस्से में थे तो मैं मम्मी लड़ाई का मतलब लड़ाई नहीं वाला होता लड़ाई है। नहीं। हम मैं नहीं ठीक ठीक नहीं नहीं कई बार होता है क्या है कि जो मतलब लोग होते हैं समझने वाले बहुत लड़ाई का मतलब वो महाभारत वाली लड़ाई समझ लेते हैं कि एक तरफ कौरव की सेना एक तरफ पांडव की सेना, तो मतलब ठीक है लड़ाई होती है। हाँ, अच्छा हाँ, ठीक। तो जैसे दोनों ना जैसे शांत नहीं थे
तो हम इनकी एनिवर्सरी आ रही थी, तो हम सोचे अब ये एनिवर्सरी के टाइम पे भी ऐसा लड़ना वरना ना हो। तो हम तीनों ऐसे गए, थोड़ा बात मनवाने गए, तो अच्छा, ऐसे तीनों एक्चुअली एक आपके हाँ, एक और एल्डर सिस्टर है। अच्छा एल्डर सिस्टर है। तो एल्डर सिस्टर है वो अभी यहाँ पे मौजूद अभी यहाँ पे नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने मनवाया और तब जाके थोड़ी लड़ाई शांत हुई थी। अच्छा, तो यानी अब अगर जो लोग इस पूरे चीज़ को समझ सकते हैं वो ऐसे समझें कि कई बार क्या होता है कि न तो पति झुकने के लिए तैयार, न पत्नी झुकने के लिए तैयार, है ना, वो है ना झुकेगा नहीं साला तो वो वाली बात हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे होते हैं ना, तो ये बच्चे दोनों को मिला देते हैं। दो पटरी को जोड़ने वाले जो होते हैं फैमिली को, वो बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल। जो ट्रेन की जो दो पटरियां होती है उसको जोड़ने के लिए जो बीच बीच में जो रोड होते हैं वो हमारे बच्चे ही होते हैं। जो क्या होता है कि दोनों दोनों पटरी को अलग नहीं होने देते, वो उसको पकड़ के रखते हैं ताकि ट्रैक लंबा तक चलता रहे वो। बैरियर का काम करते हैं। यानी कुल मिला के जो कृष्णा ने जो पूरा मतलब जो खुलासा किया है, वो खुलासा ये है कि कई बार जब दोनों तरफ से एकदम ज़्यादा ये हो जाता है, कोई दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं होते हैं, तो बच्चे जो हैं कि मतलब उस वो मिला देने का काम करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी पलक से मैं पूछूंगा कि पलक इसके अलावा भी कोई जानकारी हो तो बताना। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। मतलब अगर ज़्यादा छोटी लड़ाई नहीं, होती तो कृष्णा ने एक कहानी का खुलासा किया कि एनिवर्सरी से पहले इस तरह की कुछ बातें थी, तो ऐसा कुछ तुम्हें दिमाग में याद आ रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर छोटी मोटी लड़ाई होती है तो ये लोग खुद सॉर्ट कर लेते हैं कि फिर हम बीच में क्यों बोले कुछ। और अगर ज़्यादा ही कुछ बड़ी बड़ी या नॉर्मल चीज़ें भी होती है तो हम लोग अपने तरफ से करते हैं, क्योंकि फिर अगर दोनों दोनों तरफ से कुछ नहीं हो रहा है तो हमें तो करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बच्चे भी बहुत समझदार हैं और बच्चे भी मौका को जानते हैं कि कब उनका रोल शुरू होने वाला है और कब ये लोग आपस में आई मीन सेटल कर लेंगे जो है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातचीत करके, और मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ इतना कहूँगा, दो तीन बातें कहूँगा कि देखिए वो तो हर पति पत्नी में होते रहता है ना, वो तो मतलब पता नहीं क्या, यानी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने कहा है कि अगर पति पत्नी दोनों आपस में अगर लड़ाई झगड़ा न करे तो वो प्यार नहीं है, यानी पति उससे प्यार नहीं करता है और पत्नी भी अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सिलसिला मूवी देखा होगा उसमें संजीव कुमार का ऐसा कुछ एक डायलॉग है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को जो लोग देखना चाहें बिल्कुल वो देखें। उसमें ऐसा ही कुछ वो बोलते हैं संजीव कुमार, किचन में रेखा बर्तन धो रही होती हैं तो कुछ ऐसा ही वो बोलते हैं कि न तो किचन में कप टूटते हैं न प्लेट टूटते हैं है ना। तो मतलब खैर अब पूरी चीज़ें मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो ये एक बहुत सही चीज़ है, लेकिन ये तो होते ही रहता है, ये सब होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों को एहसास नहीं होता है। प्यार तकरार ये सब हाँ, तो अच्छा ये आप बताएं कि आप मतलब जो पेरेंट्स जो पूरी चीज़ को जो देख पा रहे हैं उनके लिए, या जो बच्चे देख पा रहे हैं, है ना, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट का ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को तो अच्छे से केयर करें, उनके ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट नेचर ना हो, उनको फ्रेंडली हैंडल करें, और जो एक कंट्रोल होता है, एक जस्ट लाइक कंट्रोल होना चाहिए कि आप उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखें कि बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है, उसको हम मोटिवेट करते रहें अपने तरीके से। ये बच्चा कई बार क्या होता है कि कहीं पे सक्सेस नहीं हो पा रहा होता है तो हाँ वो डिमोरलाइज हो जाता है, थोड़ा सोसाइटी भी उसको डिमोरलाइज कर देती है, रिलेटिव डिमोरलाइज कर देती है, क्योंकि हर कोई उससे पूछने लगता है तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ। तो बच्चे क्या होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस केस में क्या उनका सोसाइटी का लॉस नहीं होगा, लॉस पेरेंट का होता है। तो बच्चे को मोटिवेट करते रहें, उनको सही गाइड करते रहें, जितना तक आपको नॉलेज है। यदि उन आपको उसके एरिया में उसके फील्ड में नॉलेज नहीं है तो आप किसी काउंसलर का सपोर्ट ले सकते हैं, वो आपको सही काउंसलिंग करेंगे बच्चों को। और इस तरीके से एक तो पहली बात है कि बच्चों को सही केयरिंग करने की बात है। दूसरी बात कि हर आदमी चाहता है कि बच्चा आपका अच्छे मकाम पे पहुँचे और अच्छा कुछ करे लाइफ में, तो उसके लिए जो भी कर सकते हैं अपने एफर्ट अपना पूरा 100% दें। और बच्चे से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी अपने पेरेंट के मेहनत को 100% वापस रिटर्न के गिफ्ट के रूप में वापस करें। ये इसमें कोई गिव एंड टेक वाली पॉलिसी नहीं है, बस ये है
कि आप यदि जैसे मैं मेहनत करता हूँ तो मैं ये उम्मीद करता हूँ सामने वाले से, यदि मैं 365 डेज मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे मेरे लिए एक गिफ्ट के रूप में दें, लेकिन वो गिफ्ट उनका ही होगा, लेकिन वो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत विचार है इनका। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में मतलब सोसाइटी से लोग डिमोरलाइज़ हो जाते हैं। बच्चा अगर नहीं कहीं सक्सेस हो पाया तो ऐसी स्थिति में बच्चों का मनोबल टूट जाता है। लेकिन पेरेंट्स को बच्चों के मनोबल टूटने नहीं देना है। आप यही कहना चाहते हैं? मैडम आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आप मतलब जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सही है जो ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। मतलब आपको आप मतलब यही कहना आप भी चाहते हैं कि मनोबल जो है मनोबल नहीं टूटना चाहिए और पेरेंट्स को बिल्कुल अपने बच्चों के साथ चट्टानी एकता के जैसा जो है प्रदर्शन होना चाहिए। माने बच्चों को ये फील होना चाहिए कि नहीं मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हैं। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर एंड मिसेस मालवीय, आपने समय दिया और ये बड़ा अच्छा है और मुझे लगता है कि मतलब जो परिवार है, जो परिवार टूट रहा है किन्हीं वजहों से आजकल अच्छा एक चीज़ और मैं बच्चों से पूछता हूँ, पापा आपको टाइम देते हैं? पापा का तो पता नहीं, पापा तो रात को आते हैं, बट मम्मी के साथ बहुत टाइम लगता है। मम्मी के साथ कभी फ़ोन देख लिया है कुछ, मम्मी के साथ चिल कर लिया, तो पापा तो संडे को ही रहते हाँ हैं। पापा थोड़ा सा कम, चूँकि पापा ऑफिस में व्यस्त रहते हैं। आपको ज़्यादा टाइम कौन देते हैं, मम्मी पापा? वैसे तो मम्मी, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो मतलब इवनिंग में और रात तक तो पापा आ ही जाते हैं, तो ऐसी बात तो है नहीं कि मतलब बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा मैं मम्मी का कह सकती हूँ, बट हाँ पापा का भी होता है अपनी तरफ से अच्छा कोशिश। पापा का भी होता है, क्योंकि पापा के पास समय कम होता है। अच्छा आपको ज़्यादा कौन प्यार करते हैं, मम्मी या पापा? इक्वल। नहीं इक्वल नहीं, कुछ होता है, कुछ तो कोई ज़्यादा थोड़ा कम कुछ। लाइक मैं कैसे ही बोलूँ, दोनों ही मेरे लिए हैं बेस्ट, बट नहीं बेस्ट मैं बेस्ट और बेटर की बात नहीं करूँ, दोनों में ज़्यादा प्यार कौन करते हैं? मैं एक नाम लूँगा, पापा। पापा, क्या बात है। कौन नहीं, ज़्यादा प्यार मेरे करते लिए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं कंपैरिजन। कुछ तो होगा नहीं, कुछ। है ही नहीं। चलिए पलक के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन कृष्णा ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं पापा ज़्यादा क्लोज हूँ। वो बच्चों का अपना होता है, कोई भी किसी से क्लोज हो सकता है। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।